स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कई सालों पहले कुछ लोगों ने कहा था कि जब हम मैटर को आगे डिवाइड करेंगे तब एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो मैटर आगे डिवाइड नहीं होगे तो उसको हम परमाणु कहेंगे और परमाणु को ही हम एटम कहते हैं। मगर उन लोगों के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। फिर एक आदमी आया एल लवॉइजर। उसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस उसने बताया। पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि अ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे उसमें जो उस एलिमेंट या जिसका वो केमिकल है उसका जो मास है वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई नया मास उसका मास बढ़ेगा। तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है। अब जो दूसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये स्टेट करता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जैसे ले लेते हैं वाटर है H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन का ये दो एटम और ऑक्सीजन का एक ही एटम रहेगा। जो कोई भी जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन के दो एटम हो गए और ऑक्सीजन का एक एटम होगा। ऐसा नहीं होगा HO2, तो ये वाटर नहीं होगा। और हमने जैसे H2O का भी चलो ये बता ही दिया है कि वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रेशियो में फॉर्म होते हैं। तो जो हाइड्रोजन का AMU है वो हाइड्रोजन का 1U है, मतलब 1 यूनिफाइड मास। और ऑक्सीजन का है 16। तो 1 इंटू 2 होगा हमारा 2, तो जाएगा 2U। और हमारी ये हो जाएगा 16, तो 16U। और हम 2 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/8। तो जो हमारा इसका आ जाएगा 1:8। तो जो हमारा वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में फॉर्म होगा। मतलब तुम कहीं का भी पानी उठाओ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही प्रेजेंट होंगे। अब साइंटिस्ट के पास एक और प्रॉब्लम आई थी कि इन सब ये जो सब दोनों लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करे। तो फिर एक नए महाशय जी आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब इन जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी बताई और इन्होंने 6 पोस्टुलेट्स बताए। तो अभी हम पढ़ते ये 6 पोस्टुलेट्स क्या थे। तो अभी हम पढ़ेंगे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। तो पहला है ऑल मैटर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और जो भी मैटर बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप उसको देख ही नहीं सकते। और जो एटम्स होते हैं वो ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ये आपको सुना लग रहा होगा ये कहीं पे। हाँ, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और तीसरा एटम्स और गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं तो जो एक हाइड्रोजन का एटम जो काम कर रहा है वो दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी वही काम करेगा। और फिर हमारा चौथा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
इसका मतलब ये है कि जो एटम्स है अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके अलग मास होते हैं, अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो उसका H है और उसका मास 1 है, और जैसे ऑक्सीजन है तो उसका मतलब ये O है वो H से अलग है और इसका मास भी 16 है। तो जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। फिर एटम्स कॉम्बाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब जो एटम्स है वो कॉम्बाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर, मतलब जैसे हमने सुना CO2, H2O, O3, हमने कहीं ये थोड़ी ना देखा है CO19, ऐसा नहीं होते, स्मॉल होल नंबर्स में मिलते हैं हमेशा एटम्स। और हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो ये थे सारे हमारे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी। अभी हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज एटम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एटम क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि कोई भी बिल्डिंग है उसमें एक एक पत्थर मिलकर वो बिल्डिंग पूरी बनती है, वैसे ही जो हम मान लेते हैं वो बिल्डिंग हमारा मैटर है। तो जो बिल्डिंग है वो हमारा मैटर है और वो जो पत्थर है वो हमारे एटम्स है। तो वही एक एक पत्थर मिलकर वो पूरा बिल्डिंग बनाती है, तो उसे हम एटम कहते हैं। मतलब एटम एटम जो होता है हमारा होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। तो जो साइंटिस्ट लोग थे वो इन एलिमेंट्स का नाम लिख लिख कर परेशान हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें कोई सिंबल यूज करना होगा। तो सबसे पहले सिंबल डाल्टन ने दिया था, मगर वो जो सिंबल्स थे कि वो इतने अजीब थे तो वो डाल्टन के सिंबल्स फेल हो गए। फिर बर्जीलियस ने सिंबल्स दिए। उसने कहा कि जो कोई भी एलिमेंट्स होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये बेरियम का तो BA होगा, हीलियम का HE होगा। तो ये तो और जो सिंबल्स हो गए वो एक या दो ही लेटर्स के हो गए, और जो पहला लेटर होगा वो हमेशा लार्ज होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। तो मैं कुछ एलिमेंट्स के तुम्हें सिंबल्स बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, नियॉन का होता है Ne, और कुछ एलिमेंट्स के ऐसे होते हैं कि आप सोचिए ये क्या बोल दिया। जैसे आयरन का होता है, उसका होता है Fe। अब आप लोग बोलोगे कि आयरन का है तो ये IR क्यों नहीं होगा, Fe क्यों है? क्योंकि ये जो आयरन है, सॉरी ये जो Fe है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। जैसे लैटिन अमेरिका में ये Fe को फेरम बोलते हैं, मतलब वहाँ पे आयरन को फेरम बोला जाता है, इसलिए वहाँ से Fe लिया गया है। जैसे गोल्ड को हम कहते हैं AU, सिल्वर को कहते हैं AG। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। पहले समझ लेते हैं एटॉमिक मास होता क्या है। मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब वो जो एटम है उसका कितना मास है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं।
और ये एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं यू से। ठीक है, अब ये एक यू कितना होता है, मतलब ये जो एटॉमिक मास हमें है तो इसकी कोई वैल्यू तो होगी, तो ये जो 1 यू होता है वो इक्वल्स होता है कार्बन 12, एक यूनिट है कार्बन की, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, ये कार्बन 12 आइसोटोप का जो 1/12 मास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 यू से। मतलब जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका 1/12 मास होता है हमारा 1 यू का इक्वल्स टू। अब कुछ एलिमेंट्स के मैं तुम्हें एटॉमिक मास बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का हमारा होता है एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, कैल्शियम का होता है हमारा 40 सॉरी। तो ऐसे आप 8-9 एलिमेंट्स का दे रखा है एटॉमिक मास, आप उसे अच्छे से याद कर सकते हो। अब जो है हमारा अगला टॉपिक है वो कि बहुत से एटम्स जो होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जैसे जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ऑक्सीजन अकेले नहीं होता, वो या तो O2 होता है, जैसे CO2, जैसे H2O। और वैसे ही जैसे हाइड्रोजन हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कोई कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे H2O। तो ये ऐसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूल। जब दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ केमिकली बाउंड होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब जैसे H2O है, H2O मतलब वाटर का, तो इसमें दो से ज़्यादा एटम, जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम और एक ऑक्सीजन का 1 एटम, जब ये तीनों एटम मिलके एक साथ जब मिले हुए तो इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। और जैसे CO2, तो इसमें भी 3 एटम मिले हुए एक साथ, तो इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी हम पढ़ना है एटॉमिसिटी क्या होता है, कि कितने एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। मतलब लिखते हैं द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as atomicity। तो जैसे हमें बताया ऑक्सीजन है, तो जब O2 है होता है वो ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है, तो ये डाई एटॉमिक होता है। जब 2 एटम्स एक साथ होते हैं तब उसको डाई एटॉमिक कहते हैं। और जो हमारा है ओजोन, वो O3 होता है, तो उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। और जो आर्गन होते हैं, हीलियम होते हैं, ये मोनो एटॉमिक होते हैं। मतलब आर्गन, हीलियम, इसमें कोई नंबर्स नहीं होते, ये सब होते मोनो एटॉमिक, जिनका 1 ही होता है, मोनो एटॉमिक। और जो सल्फर होता है, सल्फर, वो पॉली एटॉमिक होता है। अब आप लोग पूछे, आप लोग को लगेगा पॉली एटॉमिक मतलब 4, नहीं, पॉली एटॉमिक मतलब होता है जैसे S8, पॉली एटॉमिक मतलब S8, मतलब उसमें 8 एटम्स है। और जो फॉस्फोरस होते हैं, इसका जो होता ये होता है टेट्रा एटॉमिक, और टेट्रा एटॉमिक मतलब होता है 4, तो हो जाएगा P4। तो इसी के साथ हमारा एटॉमिसिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया।